चलो भाई, ये हमने निकाले हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं। 8 क्वेश्चन है, थोड़ी सी देर में हम इसको क्वेश्चन को कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या? एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 1, ये दिखाई दे रहा तुम्हें 1, और पॉलिनोमियल दे रखी है हमें ये। तो बस कुछ नहीं करना, तुम्हें ये पॉलिनोमियल लिखनी है। यहां पर पहले का आंसर 3x² माइनस 4x², ये क्यूब है, 3x³ प्लस 8x और माइनस 7। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आता भी होगा। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां तुम 1 पुट कर दो। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां तुम क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो, ठीक है। सोल्व करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होगा, और 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 देगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 को -4 से करूंगा तो -4 देगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 देगा, और ये -7 है। ये जो प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ लो। 8 और 3 कितना होता है? 11। -4 और -7 कितना होता है? ये -11 बनेगा, और ये आंसर हमें दे देगा 0। सिंपल सा आंसर था, x की वैल्यू 1 करके हमने अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। बाद में करना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना, वीडियो जो है रिकॉर्डेड रहेगी, तो बाद में देख कर लेना, ठीक है। अभी देखते हुए चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सिंपल सवाल है ये, तो तुम अभी देख के मार दोगे। दूसरे का क्या लिखा है? 2x + 5, और x की वैल्यू क्या दे दी? -3। तो जहां x आ रहा वहां पे -3 पुट कर दो। 2 3 कितना हो जाएगा? -6, और ये +5 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? -1। सिंपल था, एक नंबर का क्वेश्चन होगा ये, ज्यादा बड़ा नहीं होता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तुमने, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाली, याद है कि नहीं याद है? चलो देखो इधर क्या करते हैं। इसमें जो ये बीच वाले टर्म लिखे हैं, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, कि मल्टीप्लाई करने पर तो आ जाए 3x² और जोड़ने घटाने पर आ जाए 4x। तो जो मुझे दिखाई दे रहा वो है -3x और -1x। जब -3 को -1 में ऐड करूंगा तो 4x देगा, और -3x की 1x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x² भी देगा। इन दोनों में से x बाहर निकाल लो। इन दोनों में से क्या बचेगा? यहां से x और यहां से बचेगा 3। जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वही दूसरे में बचना चाहिए। मैंने देखा यहाँ पर 1x और प्लस का 3 है, अंदर साइन चेंज हो गया, और ये -1x था, तो बाहर निकला होगा -1। तो एक तो हमारे पास क्या आ गया? x -3, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया? x -1। ये मेरे क्या होगा? इसके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। जीरोस फाइंड करने हैं तो सिंपल क्या करेंगे, हम इसके इक्वल में 0 ले लेंगे। x -3 इक्वल में 0 ले लिया, माइनस का 3 उधर क्या हो जाएगा? प्लस। सेम ऐसे इधर x -1 इक्वल में 0, माइनस का उधर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये मेरे जीरोस आ चुके हैं। x की वैल्यू को निकालने को हम क्या बोलते हैं? जीरोस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें x + y + z की वैल्यू क्या दे रखी है? 6। गलत हो गया। हमें x + y + z की वैल्यू दे रखी है 6, और xy, yz और zx की वैल्यू दे रखी है 11। और हमसे क्या पूछ रहा है? ये x² y² और z² पूछ रहा है। क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये पूछ रहा है हमसे कि इसकी वैल्यू क्या है। ये अगर तुम इन सब चीजों को देखो तो दिमाग में एक फॉर्मूला आ जाना चाहिए। क्या? कौन सा फॉर्मूला आ जाना चाहिए दिमाग में? x + y + z का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? x² + y² + z² प्लस 2 ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं सारे के सारे ए बी के रूप में नहीं, xy के रूप में। xy, yz और ये zx, ये सारे ले लिया मैंने ब्रैकेट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x + y + z की वैल्यू क्या है? 6। तो इधर 6 पुट करो, और 6 के ऊपर स्क्वायर है, और x² y² और z² ये तो मुझे फाइंड करना है। इसको रहने दो ऐसा का ऐसे ही, ये 2 ऐसा का ऐसे ही।
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे 11, तो ये इंटू में आ गया 11। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये कितना देगा 11 दूनी 22, और ये 22 को ले जाके सीधा सीधा इधर माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 14। तो ऐसे करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। आसान था, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है 5वें क्वेश्चन में, 3x - 4 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस, और पोलिनोमियल हमें दे रखी है ये, k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3x - 4 दे रखा है, इसके इक्वल में ले लिया मैंने 0, माइनस का 4 जाके क्या हो जाएगा प्लस, और 3 जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या मिल चुकी है मुझे 4/3, x की वैल्यू क्या मिल चुकी है 4/3, ठीक है। और उठा करके जहां जहां x आ रहा है वहां पुट कर देते हैं हम। पहले मैं पोलिनोमियल लिख लेता हूं, क्या है 2x³ 11x स्क्वायर kx और -20, जहां जहां x है वहां मैं पुट कर लेता हूं क्या 4/3 का क्यूब, 11 इंटू में 4/3 का स्क्वायर प्लस k 4/3 और -20, क्या आएगा इधर 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का होता है 9। इधर k की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4k और अपॉन में 3, और इधर -20 ऐसा का ऐसे। सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 64 2 जा कितना होगा 4, 2 चौक 8, 2 6 12, माइनस 11 के 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 176 अपॉन में 9, इधर 4 के अपॉन में 3, इधर k वाले के साथ में प्लस था, यहाँ प्लस लगा देते हैं, और ये माइनस का 20 ऐसा का ऐसे ही। अब लास्ट फाइनल स्टेप रहेगा, अगर मैं 20 के नीचे 1 मान लेता हूँ, सबका ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, सबका एलसीएम आ जाएगा 27, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या मुझे 27 दिख रही है। 27 टेबल में 1 बार में कितना आ गया 128, ठीक है। इसके इक्वल में कुछ था हमारे पास, कुछ नहीं था। देखो हमें k की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल में 0 लेके चलनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं यहां से ना 20 हटा देता हूं, जब ये माइनस का 20 उधर जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। बस मुझे अब इनमें लेना है एलसीएम, जो है मैंने इन दोनों में लिया है। 9 के टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इससे, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 3 1 3 और 2 5, 3 की टेबल 27 आता है 9 बार में, 9 चौक 36, और इक्वल हमारे पास 20 है ही। ये 27 जाएगा इधर सीधा मल्टीप्लाई होने के लिए 20 के पास, और इधर से हम इसको घटा लेते हैं। 528 में से अगर 128 घटाओ कितना बचेगा, सीधा सीधा 400 बचेगा, 400 इधर लिख लेते हैं, सीधा सीधा बचेगा 400, वो भी माइनस का, और यहां से 36 के ऐसा का ऐसे ही। ये 27 जो है 20 से मल्टीप्लाई होने के लिए गया तो क्या देगा 27 दूनी 54, यानी कि 540। इस 400 को ले जाओ इधर, ये जाके हो जाएगा इधर प्लस, 540 प्लस 400 कितना देगा ये 940, और 36 जाके हो जाएगा इधर डिवाइड। हो सकता है मैंने इस सवाल में कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हो, लेकिन तरीका यही जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा k की वैल्यू कोई प्रॉपर वैल्यू आ रही है यहाँ से। फिर भी देखते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, किससे काटे इसको, क्या ये कटेगा किसी से, 9 से कट रहा है लेकिन ऊपर वाला नहीं कट रहा। एक बार सवाल को फिर से चेक करें क्या। हमने यहां से निकाला इफ 3x - 4 इज अ फैक्टर, तो x की वैल्यू आ गई 4/3, और पुट करी 4 का क्यूब 64, 3 का 27, 4 का 16, 3 का 9, और ये 4/3 k आ गया।
-2 जगह था। इफ ये इसका फैक्टर है, वैल्यू की वजह से आंसर आ नहीं पा रहा। दो से काट लेते हैं इसको, चलो नहीं जा रहा तो फिर 2 से कटेगा 18 बार में, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 और 0। फिर 2 से काटते हैं 9 बार में जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 235/9 आ रहा है। क्या ये 3 से कट सकता है क्या? नहीं कटेगा। तो मेरा तो यही आंसर आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है गलत। मैं 4 से कट जाता हूँ। 4 से 940 ये, हाँ तो मैंने इसको 2 बार काट दिया तो फिर यही आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब पूरा पूरा आंसर नहीं आ रहा तो हो सकता है क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तरीका यही रहेगा निकालने का, तरीका जो है वो यही रहेगा। ठीक है, वरना ज्यादातर में ऐसा होता है के की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू आ जाती है कट के, इसमें नहीं आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फैक्टराइज करना है। a² + b², इधर हमें 2 दे रखा है, 2ab, सबके साथ अगर मैं 2 ले लूं, 2bc और 2ca। अगर यहाँ पे c वाली टर्म और होती तो मेरा फॉर्मूला बन जाता ये वो वाला, कौन सा वाला, a + b + c का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन इधर c वाली टर्म नहीं है और हमें फैक्टराइज भी करना है। अगर मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दूं तो ये मुझे देगा a + b + c का होल स्क्वायर और -c², क्योंकि इधर c वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अगर तुमने पढ़ा हो ये वाला, a + b + c का होल स्क्वायर, जो कि होता है क्या, a² + b² + c², यही होता है। और इधर होता है 2ab 2bc 2ca। इधर जो है c² वाली टर्म यहाँ पे नहीं है। अगर मैं इस वाले में c² वाली टर्म जोड़ दूं, ठीक है, तब जाके मेरा ये फॉर्मूला बनेगा इसका। अब क्योंकि ये इसमें नहीं है तो ये जाएगा सीधा सीधा उधर, यानी कि इसी के पास जाएगा। तो मेरा फॉर्मूला जो निकल के आएगा a + b + c का होल स्क्वायर -c²। इसको जब हम बांधेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगर मैं इसको अब इसमें फॉर्मूला लगा दूं a² - b², जो कि क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो एक बार इसको इसके साथ प्लस कर लेता हूं, क्या, a + b + c + c, और एक बार इसको माइनस कर लेता हूं, a + b + c - c। तो ये c जुड़ जाएगा, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा a + b + 2c, और इधर c से c कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा a + b। तो ये आंसर आएगा इसका। या तो इसको यहीं पर छोड़ दो या फिर और आगे सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसको एक तरीके से और कर सकता था, अगर मैं इसमें ये वाला फॉर्मूला ना लगाता और मैं इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट कर देता, जो मुझे ये दे रखा है। अगर मैं इसमें से कॉमन लेना स्टार्ट कर दूं तो भी मुझे बाद में चल के यही मिलेगा। बस थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कॉमन हम कैसे कैसे लेंगे। चलो देखते हैं एक बार करके दूसरे तरीके से कैसे होगा। ठीक है, ये वाला मैं हटा देता हूं यहां से। जो हमें सवाल दे रखा है, अगर मैं कॉमन करके निकालता हूं a² + b², 2 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूं, 2ab 2bc और 2ca। सबसे पहले a कॉमन निकालते हैं। a इधर भी है, a इधर भी है और a इधर भी है। इन तीन में से हम a निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं निकाल के। सेम बचना चाहिए, या तो 2-2 में करके निकाले। चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं a बाहर निकालता हूं इन तीनों में से। यहां से बचेगा a, यहां से बचेगा 2b और यहां से बचेगा 2c। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, b। अगर मैं यहां से b निकालता हूं तो ये मुझे देगा
बी प्लस 2c। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए थे तभी बात बनती। ए और बी अलग दिखने चाहिए मुझे, ए ये रहा और बी ये रहा। आना चाहिए था ए प्लस बी प्लस 2c। चलो भाई, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें फिर पहले वाले तरीका ठीक रहेगा। या तो कॉमन सही से निकले। कितनी टर्म है यहाँ पर? 5 टर्म है। 5 टर्म में से 3 में से अलग निकलना है और 2 में से अलग निकलना है, तभी बात बनेगी। या फिर 2 में अलग, 2 में अलग और 1 अलग छोड़ना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं बात बनेगी। ए बी प्लस ए बी। एक तरीका और दिखाई दे रहा है, अगर मैं देखूं, अगर ये वाला हटा दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर मैं 2ab के टुकड़े करके लिख लूं ए बी प्लस ए बी, इधर से 2bc रहने दो और 2ca रहने दो। अब दो टर्म हो गई ना। हाँ, ए कॉमन निकालते हैं पहले, इसमें और इसमें। जब मैं ए कॉमन निकालूंगा, यहाँ से बचेगा ए, यहाँ से बचेगा बी, और यहाँ से ए निकलेगा तो यहाँ से बचेगा 2c। फिर अब इस वाले में और इस वाले में मैं निकालता हूँ बी कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा? बी, यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा 2c। अब देखो, काम हो गया आसान। क्या जो इस ब्रैकेट में वो इस ब्रैकेट में भी है? तो इसको तो मैं लिख लेता हूं अलग से इकट्ठा, जब क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। और जो ये अलग आया है इसको मैं लिख लेता हूं अलग से इधर a प्लस बी, और पीछे वाले सवाल में भी यही आंसर आएगा। ठीक है, जो मैंने पीछे दूसरे तरीके से करा था उसमें भी यही आंसर था। चलो आगे चलते हैं, सोचना पड़ेगा, दिमाग लाना पड़ता है, बाकी सवाल में तो कुछ है नहीं। अगले पे चलते हैं, 7वें सवाल पे। क्या लिखा है इधर? फैक्टराइज करना है 2 रूट ए क्यूब 8b का क्यूब माइनस 27c का क्यूब प्लस 18 रूट 2 abc। एक फॉर्मूला था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये वाला फॉर्मूला याद है? एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला था, लास्ट वाला। तो अगर मेरे को a की, b की और c की वैल्यू पता चल जाए तो मैं इस फॉर्मूले पुट करूंगा, जो इससे एक फॉर्मूला निकल के आएगा। फॉर्मूला था क्या? मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। जो इसका फॉर्मूला जो था वो था ये a प्लस बी प्लस सी, इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इधर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये फॉर्मूला था एक, इसको सोल्व करने पे ये फॉर्मूला आता था। तो अगर मेरे को ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो काम आसान हो जाए। यहां से मैं ए की वैल्यू पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ए की वैल्यू है क्या। 2 रूट 2 किसका क्यूब है? 2 रूट 2 किसका क्यूब है? कि हम किस नंबर का क्यूब करें कि 2 रूट 2 मिल जाए? 8 तो मैं पता है, ये तो 3 का है, ये तो मुझे 3 का देगा, और ये 3 का देगा। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसको कैसे फाइंड करें कि ये किसका क्यूब है? इसका क्यूब करना नहीं, ये किसका क्यूब है ये बताना है। सोचना पड़ेगा। जैसे 8 जो होता है वो 2 का होता है, यानी कि 2 गुणा 2 तब जाके 8 आता है, तो 3 बार आया ना।
तो ये कब किसको 3 बार गुणा करा होगा? जब ये आया होगा। मैं कहता हूँ √2 इंटू √2 इंटू √2 3 बार करा होगा, है ना, तभी आया होगा। जब दो रूट करेंगे तो ये 2 बना होगा और 1 √2 रह गया होगा। ये इसका क्यूब है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये √2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है ये? तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। √2 a का क्यूब, ये a की वैल्यू हो गई। इधर से b की वैल्यू क्या हो रही है? 2b का क्यूब, और c की वैल्यू क्या बन रही है? यहाँ से c की वैल्यू बन रही है -3c का क्यूब, और इसके अंदर छुपा हुआ हमारा 3a क्या है? √2a, b क्या है? 2b, और c क्या है? माइनस का 3c। इधर माइनस तो आनी है, माइनस का 3c। ये सारी वैल्यू ले ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। ये 3 वैल्यू मेन थी जो मैं अब यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देता हूँ। क्या आएगी वैल्यू? पहले √2a, b की वैल्यू 2b, c की वैल्यू -3c। ये रख दिया। इस वाले केस में रखा मैंने, ये वाले केस में। अब इसमें रखना स्टार्ट कर दो। क्या? a की वैल्यू क्या है? √2a का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 2b का स्क्वायर, और इधर c की वैल्यू क्या है? -3c का स्क्वायर। ab में आ जाएगा √2a इंटू में b की वैल्यू 2b। bc में क्या आ जाएगा? bc में आएगा 2b इंटू में माइनस का 3c। माइनस मैंने पहली बार, माइनस तो बाहर है ही, माइनस का 3c। और ca में क्या आएगा? माइनस का 3c इंटू में a की वैल्यू क्या है? √2a, ब्रैकेट बंद। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करते हैं। ये तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। √2a, 2b, -3c। इधर से √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। इधर माइनस वाले का स्क्वायर करूँगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9c स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 2√2ab। इधर क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6bc। इधर माइनस का, इधर भी माइनस था बाहर, क्योंकि सब में माइनस आ रहा है फॉर्मूले में। 3 जगह माइनस है, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। ये बनाएगा 3√2ac। ये मेरा आंसर है। फॉर्मूले में उठाकर a, b और c की वैल्यू रख दी, यही आंसर निकलेगा। ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फॉर्मूले की वजह से नहीं आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्लियर नहीं है। ठीक है, बाकी सवाल में है कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 8वें सवाल पे। क्या लिखा है? फैक्टराइज करना। ये वही मिडिल टर्म स्प्लिट वाले आ गए। 4x² प्लस 20x प्लस का 25। बाहर वाले टर्म की करते हैं मल्टीप्लाई। 25 चौक के होता है 100। ऐसे टुकड़े बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 20 आ जाए। तो 10 और 10, 10 और 10 को जोड़ूंगा 20 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 भी आ जाएगा। तो मैंने ले लिया 10x प्लस 10x। कॉमन निकालो। क्या मैं 2x बाहर निकाल सकता हूँ दोनों में से? अंदर क्या बचेगा? 2x। यहां से क्या बचेगा? 5। जो पहले ब्रैकेट में बचता वही दूसरे में बचेगा। क्या निकला होगा दोनों में से बाहर? प्लस का 5 निकला होगा। 5 2 10। तो एक तो हमारे पास क्या बन गया? 2x प्लस 5, और दूसरा क्या बन गया? दूसरा भी 2x प्लस 5 बन गया। जब दोनों ही सेम है तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका एक तरीका हो गया। इसका दूसरा तरीका भी है आइडेंटिटी वाला। क्या है वो दूसरा तरीका? मैं इधर लिख देता हूं और 4x², 20x, 25। दूसरा तरीका देखो क्या है। 4 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 2 का स्क्वायर। 25 किसका होता है? ये होता है 5 का स्क्वायर। इसके अंदर छुपा हुआ है 2ab। देखो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो a प्लस b का होता है। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। और a की वैल्यू यहां से क्या मिली? 2x। b की वैल्यू क्या मिली? 5 मिली का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। सी का सेकंड पार्ट है। क्या लिखा हुआ है? 6x² प्लस 7x माइनस 3। इन दोनों ही करो मल्टीप्लाई। 6 × 18
बीच वाले के टुकड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए और जोड़ में घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 और 2 दिखाई दे रहा मुझे, प्लस का 9x और माइनस का 2x, 9 दूनी 18 बनाएगा और जोड़ में घटाऊंगा तो 7 भी बनेगा। इन दोनों में से 3x बाहर निकाल लूं, यहां से क्या बचेगा 2x, इधर से 3x बाहर तो यहां बचेगा 3। जो पहले ब्रैकेट में बचता वही दूसरे में बचेगा, आंख बंद करके लिख देना। इधर माइनस, दोनों माइनस के थे लेकिन ये प्लस के हो गए तो बाहर निकला होगा प्लस का 1। एक तो मेरे पास क्या बना 2x प्लस 3 और दूसरे मेरे पास क्या बना 3x प्लस 1। ये हो गया इसका फैक्टराइज, ठीक है। और ये सवाल तो बुक का सवाल है, बुक में टिकटॉक क्वेश्चन ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने सवाल करे थे सेकंड चैप्टर के, जो कि मेरी नजर में इंपॉर्टेंट थे। यहां से जो अच्छे अच्छे सवाल थे वो बताता हूँ कौन सा। चौथा सवाल बहुत अच्छा था, ठीक है। पांचवा भी अच्छा सवाल है, छठा भी अच्छा सवाल है और सातवां भी अच्छा है। ये 4 सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। इन्हीं के जैसे सवाल जो है पेपर में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जुड़े रहे, आपको और भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसी तरह की, ठीक है। जब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, मैं कुछ करना ही करना है। चाचू शांत हो जाओ बेटा अभी।